कलाम साहब जब देश के राष्ट्रपति थे तो श्री ए नागराज जी को उनसे मिलने का समय तय हुआ। और वो दिन शायद जहाँ तक मैं सही हूँ ईद का दिन था, शायद 6 अगस्त नहीं 14 तारीख थी, अगस्त का महीना था और 2006। आप YouTube पर डालेंगे तो मिल जाएगा। पाँच मिनट का समय था, 5 मिनट, जबकि देश में त्यौहार था ईद का। और कितनी देर बैठे कलाम साहब पता है आपको? 5 मिनट का समय दे करके राष्ट्रपति महोदय कितनी देर बैठे उनके साथ पता है आपको? 3 घंटे। कलाम साहब ने शरीर छोड़ने तक केवल दरबार की बात को ही आगे बढ़ाया। उसका दरबार का जो लक्ष्य था, दरबार के जो विचार थे, आइडियोलॉजी थी, उसको कलाम साहब ने बच्चों तक पहुंचाने का काम किया। किस रूप में? शिक्षा के रूप में। आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश के 7 प्रदेशों में जितनी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ थीं, सब में बाबा की पुस्तकें चालू हो गई। एक कोर्स बनाया गया, उस कोर्स का नाम था ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। IITian बच्चे पढ़ते थे, इंजीनियर बच्चे पढ़ते थे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बच्चे पढ़ते थे। उसकी परीक्षा दिए बगैर डिग्री नहीं मिलती। आज भी अभी भी मूल्य शिक्षा के बगैर समझे जाने। ये किसने लागू कराया? कलाम साहब ने, जो देश के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने लागू कराया। मुझे लगता है कोई हिंदू राष्ट्रपति होता तो शायद लागू होता, नहीं लागू होता। आरोप लग जाता कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। वो जन्म से मुस्लिम थे, इसलिए उन पे आरोप नहीं लगा, और फिर उन पे कोई आरोप था भी नहीं उनके जीवन काल में। कितनी सुंदर तरीके से उनके शरीर का त्याग हुआ है। लोग तरसते हैं ऐसे शरीर छोड़ने के लिए। लोगों को शिक्षा देते देते ऐसे बात करते करते शरीर छूट गया। कोई कष्ट नहीं, कोई भोग नहीं, क्योंकि कोई नकारात्मकता उनके अंदर थी नहीं। तो बाबा से जब उन्होंने कहा उस दिन कि मैं चाहता हूँ बाबा जी कि जब मैं अगला जन्म लूँ, बोले ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ कि अगला जन्म नहीं होता, लेकिन मुझे पता है होता है। तो मैं जब अगला जन्म लूँ तो मैं आपके शिष्य के रूप में पैदा हूँ और चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ। तो
बाबा ने कहा कर दिया बच्चों वाली बात, कर दी बच्चों वाली बात। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें आगे आदमी का शरीर मिलेगा? तुम्हें कैसे पता कि मनुष्य का ही शरीर तुमको मिलेगा? है? पता नहीं जन्म लोगे कि भी नहीं लोगे, पूर्ण हो जाओगे, क्या पता। अरे हम इसी जन्म में काम करते हैं, मिल करके मित्र की तरह करते हैं, दोस्त की तरह करते हैं। शिष्य बनने की क्या आवश्यकता है? मित्र की तरह मिलकर काम करते हैं, सेवा के लिए निकलते हैं, मानव सेवा के लिए। और ये जो हमने जाना इसको फैलाया जाए। तो कलाम साहब को बात वो हिट कर गई, और जो पुस्तक लिखी गई फिर दी गई आज भी कोर्स में शामिल हैं, और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो है उसको पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं। शायद 50 अंक का प्रश्न पत्र है। तो विचार से आप किसी को भी, अच्छे विचार आपके हैं और अंदर वाले की भी गंदगी अंदर नहीं है, तो आपके विचार को अच्छी तरह वो समझ सकता है। और कितना भी विरोधी हो, कोई भी हो, सबको समझा भी सकता है। तो वो काम किया गया। तो हम सब मिलकर के इसी जन्म में अच्छा काम करने की ठाने, और इसी जन्म में पूर्ण होने के लिए सारे जितने भी विधियां हैं उनका अप्लाई कर डालें, बुद्ध की तरह। भगवान बुद्ध क्या करते थे पता है आपको? वो अपने शिष्य को पिछले 6 जन्म दिखाते थे। देख डालो भाई तुम क्या थे पिछले 6 जन्म। जो भी कूड़ा करकट होता था आदमी देख लेता था, तो उसके दिमाग में आ जाता था कि भैया अब ये वाला तो ठीक कर लो। दरबार भी आपको 6 नहीं 16 जन्म दिखा सकता है, 27 जन्म दिखा सकता है, और दिखाता ही है, दिखाता ही नहीं है। पिछले 27 जन्मों तक की आपकी गंदगी को निकाल के, धो के, छांट के, पीट के निकाल बाहर करता है आपसे। तब आप इतने सुंदर सुंदर बैठे हो। आपकी गंदगी का अकाउंट नील है, गंदगी का अकाउंट एकदम नील। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डालो इस अकाउंट में। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा हो जाएगा, बन गए अच्छे। तो अपने अकाउंट को मजबूत रखो। जो आपका खाता है वो मजबूत रखो। गंदगी हटा दी गई, दरबार ने काम किया, आपको घर मकान दिया है आपका स्वच्छ करके, एकदम शुद्ध पवित्र। अब इसको रोज़ पोंछा झाड़ू लगाने की ज़रूरत और जिम्मेदारी आपकी है। वैसे अच्छा बना रहे। कल्पना करो आप जिस घर में रहते हो रोज़ झाड़ू पोछा ना लगे, हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद उस घर की हालत देख लेना। तो आप ध्यान साधना, पूजा पाठ, जप तप अनुष्ठान करते हो, वो रोज का झाड़ू पोछा है, रोज का झाड़ू पोछा। और जो दरबार से आपको दीक्षा मिली है, जो इस दीक्षा से क्या होता है, जितनी बिल्डिंगें बना रखी हैं आपने सब एक एक करके गिरती जाती हैं, सब ढह जाती हैं, नई नहीं बनती, ढहती हैं, ढह जाती है। कहाँ से? यहाँ से। वो मेरा, ये भी मेरा, मैं ये, मैं वो, सब ढह जाता है। दरबार ने तमाम चीज़ें आपकी जो गंदगी थी सब ढहा दी है, बचा नहीं है। अब नया न बनने पाए, ये जिम्मेदारी आपकी है। गंदगी का ढेर नया नहीं बने। तो रोज़ अपना
बाबा माँ से लौ लगा के रखना है, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की आराधना पूजा करना है, जो दीक्षा आपको बाबा के द्वारा मिली है। जबरदस्त आपके पास हथियार रही है, उसको निरंतरता में लाना है।